हम आपको मॉडल सेट 9 और 10 तक करवाए थे और बहुत दिन के बाद हम वीडियो दे रहे हैं। कुछ कारण था, बाढ़ भी आ गया था, इसीलिए वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहे थे। तो आज हम इस रेलवे समान अध्ययन जो मॉडल सेट 11 और 12 से आज हम लोग शुरू कर रहे हैं। तो मॉडल सेट 11 का पहला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु J.K. गोखले थे। तो महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? J.K. गोखले। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? J.K. गोखले। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? J.K. गोखले। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? J.K. गोखले। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? J.K. गोखले। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? J.K. गोखले। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? J.K. गोखले। भारत के दार्शनिक राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर एस राधाकृष्णन। डॉक्टर सर्वपल्ली कृष्णन। भारत के दार्शनिक राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। डॉक्टर सर्वपल्ली कृष्णन। भारत के दार्शनिक राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? J.K. गोखले। J.K. गोखले। J.K. गोखले। J.K. गोखले। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? J.K. गोखले। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु J.K. गोखले। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु J.K. गोखले। भारत के दार्शनिक राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। डॉक्टर A.S. सर्वपल्ली राधाकृष्णन। चलिए, डॉक्टर M.S. सुब्बालक्ष्मी का संबंध किस क्षेत्र से? संगीत के क्षेत्र से। डॉक्टर M.S. सुब्बालक्ष्मी का संबंध किससे है? संगीत के क्षेत्र। डॉक्टर M.S. सुब्बालक्ष्मी का संबंध किस क्षेत्र से है? संगीत से। सुब्बालक्ष्मी का संबंध किससे? संगीत से। सुब्बालक्ष्मी का संगीत से। सुब्बालक्ष्मी का संबंध संगीत से। संगीत से। किससे? संगीत से। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन है? J.K. गोखले। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु J.K. गोखले। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु J.K. गोखले। डॉक्टर M.S. सुब्बालक्ष्मी का संबंध संगीत से। किससे? संगीत से। लोकसभा शस्त्र कम से कम वर्ष में 2 बार होता है। कम से कम कितना बार होता है? 2 बार। लोकसभा शस्त्र एक साल में कम से कम कितना बार होता है? 2 बार। कम से कम कितना बार? 2 बार। कम से कम कितना बार? 2 बार। लोकसभा शस्त्र कम से कम साल में कितना बार होता है? 2 बार। लोकसभा शस्त्र कम से कम कितना बार होता है? 2 बार। लोकसभा शस्त्र कम से कम कितना बार होता है? 2 बार। 2 बार। लोकसभा शस्त्र एक वर्ष में कम से कम कितना बार होता है? 2 बार। अकबर द्वारा 1575 ईस्वी में इबादत खाना बनवाया गया था। क्या बनवाया गया था? इबादत खाना। आपसे पूछेंगे अकबर द्वारा इबादत खाना कहाँ बनवाया गया था? 1575। अकबर द्वारा इबादत खाना कब बनवाया गया था? 1575। 1575। अकबर द्वारा इबादत खाना कब बनाया गया था? 1575। ये इबादत खाना प्रसिद्ध इमारत है जो कहाँ है? फतेहपुर फतेहपुर सीकरी का सीकरी। एक भाग है। फतेहपुर सीकरी का 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 एक भाग है। तो आपसे क्वेश्चन रहेगा, इबादत खाना किसने बनवाया था? अकबर। कहाँ बनवाया था? 1575। वो कहाँ है? फतेहपुर सीकरी। फतेहपुर सीकरी। लोकसभा शस्त्र एक वर्ष में कितना बार हो 2 सकता है? बार। कितना बार? 2 बार। M.S. सुब्बालक्ष्मी का संबंध किससे है? संगीत से। M.S. सुब्बालक्ष्मी का संबंध 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 संगीत से। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु J.K. गोखले। इबादत खाना कहाँ बनवाया गया था? 1575। क्या बनवाया था? अकबर। कहाँ बनाया? सीकरी। फतेहपुर सीकरी का एक भाग भाग है। है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। कंप्यूटर के शब्दावली में शब्दावली। शब्दावली में RAM का अर्थ होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। 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 RAM आर का अर्थ क्या हो गया? रैंडम। आर का अर्थ रैंडम। आर का अर्थ रैंडम। ए का अर्थ एक्सेस। ए का अर्थ एक्सेस। ए का अर्थ एक्सेस। ए का अर्थ एक्सेस। एम का अर्थ मेमोरी। मेमोरी। एम का अर्थ मेमोरी। रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैंडम एक्सेस मेमोरी। कंप्लीट है। आगे बढ़ते हैं। गांधी जी का जन्म कहाँ हुआ था? पोरबंदर में। कहाँ? पोरबंदर में। गांधी जी का जन्म कहाँ हुआ था? पोरबंदर में। गांधी जी का जन्म कहाँ हुआ था? पोरबंदर में। गांधी जी का जन्म कहाँ हुआ था? पोरबंदर में। पोरबंदर कहाँ पड़ता है? गुजरात में। पोरबंदर गुजरात में। गांधी जी का जन्म कहाँ हुआ था? पोरबंदर। गांधी जी का जन्म कहाँ हुआ था? पोरबंदर गुजरात। गांधी जी का जन्म कहाँ हुआ था? पोरबंदर गुजरात। गांधी जी का जन्म कहाँ हुआ था? पोरबंदर गुजरात। गांधी जी का जन्म कहाँ हुआ था? पोरबंदर गुजरात। गांधी जी का जन्म कहाँ हुआ था? पोरबंदर गुजरात। कंप्लीट है यहाँ तक। कंप्यूटर के शब्दावली में RAM का अर्थ क्या होता है? रैंडम एक्सेस मेमोरी।
इबादत खाना किसने बनवाया था? अकबर। कहिया बनवाया था? 1575। ये कहाँ का भाग है? फतेहपुर फतेहपुर सिकरी का। फतेहपुर सिकरी। डॉक्टर एम.एस. सुब्बालक्ष्मी का संबंध किस क्षेत्र से? संगीत से। संगीत क्षेत्र से। गांधी जी का जन्म कहाँ हुआ था? पोरबंदर गुजरात। अगला क्वेश्चन है, हीमोग्लोबिन और केरोटीन के निर्माण के लिए आवश्यक खनिज लवण कौन सा है? लौह। लौह। कौन है? लौह। लौह। आपसे पूछेंगे हीमोग्लोबिन और केरोटीन के निर्माण के लिए आवश्यक खनिज लवण कौन सा है? लौह। हीमोग्लोबिन और केरोटीन के निर्माण के लिए आवश्यक खनिज लवण? लौह। हीमोग्लोबिन और केरोटीन के निर्माण के लिए आवश्यक खनिज लवण? लौह। हीमोग्लोबिन और केरोटीन के लिए आवश्यक खनिज लवण? लौह। हीमोग्लोबिन और खनिज लवण के लिए आवश्यक लवण? लौह। हीमोग्लोबिन और केरोटीन के निर्माण के लिए आवश्यक खनिज? लौह। हीमोग्लोबिन और केरोटीन के लिए आवश्यक खनिज लवण? लौह। हीमोग्लोबिन और केरोटीन के निर्माण के लिए आवश्यक खनिज लवण? लौह। हीमोग्लोबिन और केरोटीन के लिए आवश्यक खनिज लवण? लौह। हीमोग्लोबिन और केरोटीन के निर्माण के लिए भी आवश्यक लवण कौन सा है? लौह। लौह। रास-तुंडरा तेल रिफाइनरी, रास-तुंडरा तेल रिफाइनरी। ये कहाँ है? सऊदी अरब में। कहाँ है? सऊदी अरब। आपसे पूछेंगे रास-तुंडरा तेल रिफाइनरी कहाँ है? सऊदी अरब। रास-तुंडरा तेल रिफाइनरी कहाँ है? सऊदी अरब। रास-तुंडरा तेल रिफाइनरी सऊदी अरब। हीमोग्लोबिन और केरोटीन के निर्माण के लिए कौन सा लवण आवश्यक है? लौह। कौन सा खनिज लवण आवश्यक है? लौह। कौन सा खनिज लवण लौह। आवश्यक है? लौह। लौह। रास-तुंडरा तेल रिफाइनरी कहाँ है? सऊदी अरब। रास-तुंडरा तेल रिफाइनरी 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 सऊदी अरब। चलिए, बंग भंग आंदोलन, बंग भंग आंदोलन क्या हुआ था? 1905 में। बंग भंग आंदोलन 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 1905 में। इसका उद्देश्य था पश्चिम और पूर्वी बंगाल के हिंदू का विभाजन, पश्चिम और पूर्वी बंगाल के हिंदू का विभाजन। इसका उद्देश्य क्या था? पश्चिम और पूर्वी, पश्चिम और पूर्वी बंगाल के हिंदू का विभाजन। पश्चिम और पूर्वी हिंदू का विभाजन। विभाजन। और क्या था? विभाजन और हिंदू मुस्लिम का अलगाव से था, हिंदू मुस्लिम के अलगाव से। आपसे पूछेंगे बंग भंग आंदोलन का उद्देश्य क्या था? तो सबसे पहले याद रखने के लिए हिंदू मुस्लिम का अलगाव। हिंदू मुस्लिम का अलगाव। हिंदू मुस्लिम का अलगाव। और क्या था? पूर्वी बंगाल पश्चिम पश्चिम बंगाल और पूर्वी बंगाल के हिंदुओं का विभाजन। विभाजन। पूर्वी बंगाल और पश्चिम बंगाल के हिंदुओं का विभाजन। पूर्वी बंगाल और पश्चिमी बंगाल के हिंदुओं का विभाजन। या तो हिंदुओं का, हिंदू मुस्लिम का अलगाव। हिंदू मुस्लिम का अलगाव। आपसे पूछेंगे बंग भंग आंदोलन क्या हुआ था? 1905। बंग भंग आंदोलन 1905। बंग भंग आंदोलन 1905। इसका उद्देश्य क्या था? हिंदू मुस्लिम का अलगाव। अलगाव, हिंदू मुस्लिम का अलगाव। हीमोग्लोबिन और केरोटीन के निर्माण में कौन सा खनिज लवण आवश्यक है? लौह। लौह। कौन सा? लौह। आपसे पूछेंगे रास-तुंडरा तेल रिफाइनरी कहाँ है? सऊदी अरब। रास-तुंडरा तेल रिफाइनरी सऊदी अरब। सऊदी अरब। आगे बढ़े। ईसा मसीह का जन्म कहाँ हुआ था? बेथलेहम। ईसा मसीह का जन्म कहाँ हुआ था? बेथलेहम। ईसा मसीह का जन्म 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 बेथलेहम। गांधी जी का जन्म कहाँ हुआ था? पोरबंदर गुजरात। गांधी जी का जन्म पोरबंदर गुजरात। अंग्रेज का सबसे पहला संघर्ष जो है मुगल सम्राट किसके साथ हुआ था? मुगल सम्राट कौन था जो अंग्रेज का सबसे पहला संघर्ष हुआ था उसके साथ? औरंगजेब के साथ। किसके साथ? औरंगजेब के किसके साथ। साथ? औरंगजेब के साथ। अंग्रेज का सबसे पहला संघर्ष किस सम्राट के साथ हुआ था? औरंगजेब के साथ। मुगल सम्राट औरंगजेब के साथ। किसके साथ? औरंगजेब के मुगल साथ। सम्राट औरंगजेब के साथ। मुगल सम्राट औरंगजेब के मुगल साथ। सम्राट औरंगजेब के साथ। मुगल सम्राट औरंगजेब के साथ। चलिए, लोहगढ़ किला किसने बनवाया? गुरु गोविंद सिंह। लोहगढ़ किला किसने बनवाया? गुरु गोविंद सिंह। लोहगढ़ किला किसने बनवाया? गुरु गोविंद सिंह। लोहगढ़ किला 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 किसने गुरु बनवाया? गोविंद सिंह। लोहगढ़ किला गुरु गोविंद सिंह। लोहगढ़ किला किसने गुरु बनवाया? गुरु गोविंद सिंह। चलिए, इल्बर्ट बील विवाद का संबंध किससे है? लॉर्ड रिपन से। किससे? लॉर्ड रिपन से। इल्बर्ट बील किससे विवाद का संबंध किससे है? लॉर्ड रिपन से। इल्बर्ट बील विवाद का संबंध किससे है? लॉर्ड रिपन से। इल्बर्ट बील का विवाद का संबंध किससे है? लॉर्ड रिपन से। इल्बर्ट बील विवाद का संबंध 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 लॉर्ड रिपन से। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु जेके गोखले। जेके गोखले। रैंडम एक्सेस मेमोरी
जो है इसका शॉर्ट नाम क्या है? रैम RAM, रैम। ठीक है। हीमोग्लोबिन और कैरोटीन के निर्माण के लिए आवश्यक खनिज लवण कौन सा है? लौह। रास तुनरा तेल रिफाइनरी कहाँ है? सऊदी अरब कहाँ है? सऊदी अरब बंग भंग आंदोलन किससे का उद्देश्य क्या है? हिंदू मुस्लिम मुस्लिम का का अलगाव। अलगाव। हिंदू मुस्लिम में अलगाव लोकसभा सत्र कम से कम एक साल में कितना बार होता है? 2 बार। 2 बार। अकबर द्वारा 1575 ईस्वी में क्या बनवाया गया था? इबादत खाना खाना। इबादत खाना। इबादत खाना। ये कहाँ है? फतेहपुर फतेहपुर सीकरी फतेहपुर सीकरी का एक भाग भाग है। है। फतेहपुर सीकरी का एक भाग है। चलिए, इल्बर्ट बील का विवाद किससे है? लॉर्ड रिपन। लॉर्ड रिपन किससे? लॉर्ड रिपन लौहगढ़ किला किसने बनवाया? गुरु गुरु गोविंद सिंह किसने? गुरु गोविंद सिंह ईसा मसीह का जन्म कहाँ हुआ था? बेथलेहम। बेथलेहम। बेथलेहम कंप्लीट है। अब आते हैं सेट नंबर 12। सेट नंबर 12 सेट नंबर 12 चलिए, सुनना है इसको। संविधान के अनुसार लोकसभा के स्पीकर को सदन के सभी सदस्यों के बहुमत प्रस्ताव पारित होने पर पद से हटाया जा सकता है। आपसे पूछेंगे लोकसभा का जो स्पीकर होता है उसको कैसे हटाया जा सकता है? सदन के जितने भी सदस्य उसके बहुमत के होने पर, ठीक है, जिसका ज्यादा बहुमत होगा उस अनुसार से उसको हटा दिया जा सकता है। चलिए, राष्ट्रीय गान प्रथम बार कब गाया गया था? 27 दिसंबर 1911 को। राष्ट्रीय गान कहिया गाया गया था? 27 दिसंबर 1911 राष्ट्रीय गान कहिया गाया गया था? 27 दिसंबर 1911 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 राष्ट्रीय गान प्रथम बार कहिया गया था? 27 दिसंबर 1911 27 दिसंबर 1911 27 दिसंबर 1911 राष्ट्रीय गान प्रथम बार कब गाया था? 27 दिसंबर 1911 कहाँ पे? कलकत्ता अधिवेशन में गाया था। कहाँ? कलकत्ता अधिवेशन कहाँ? कलकत्ता अधिवेशन आपसे पूछेंगे सबसे पहले राष्ट्रगान कब और कहाँ गाया था? 27 दिसंबर 1911 कलकत्ता अधिवेशन 27 दिसंबर 1911 कलकत्ता अधिवेशन। कहाँ पे? कलकत्ता अधिवेशन कहाँ पे? कोलकाता अधिवेशन। ऑर्गन एक क्या है? निष्क्रिय गैस। ऑर्गन 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 क्या है? निष्क्रिय गैस। प्रेशर कुकर में, सुनिएगा, प्रेशर कुकर में भोजन जल्दी पकता है क्योंकि पानी का क्वथनांक ज्यादा होता है। तो आपसे पूछेंगे प्रेशर कुकर में भोजन जल्दी पकता है क्यों? पानी का क्वथनांक ज्यादा होता है। पानी का क्वथनांक ज्यादा होता है। पानी का क्वथनांक ज्यादा होता है। प्रेशर कुकर में भोजन जल्दी पक जाता है क्यों? पानी का पानी का क्वथनांक क्वथनांक ज्यादा ज्यादा होता है। क्योंकि पानी का क्वथनांक ज्यादा होता है। चलिए आगे बढ़े। शिमला सम्मेलन कब हुआ था? सबसे सीधा याद रखें, शिमला 45 रुपए किलो मिलता है, तो 25 जून 1945 25 जून 1945 शिमला समझौता 25 जून 1945 शिमला समझौता 25 जून 1945 हाँ, शिमला समझौता शिमला सम्मेलन है। शिमला सम्मेलन क्या हुआ था? 25 जून 1945 25 जून 1945 25 जून 1945 शिमला सम्मेलन 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 25 जून 1945 25 जून 1945 चलिए आगे बढ़े। कॉलेज ऑफ डिफेंस मैनेजमेंट कहाँ है? सिकंदराबाद। कॉलेज ऑफ डिफेंस मैनेजमेंट 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 सिकंदराबाद। शिमला सम्मेलन 1945 25 जून 1945 शिमला सम्मेलन 25 जून 1945 शिमला सम्मेलन 25 जून 1945 राष्ट्रीय गान कहाँ गाया था? 27 दिसंबर कहाँ? कोलकाता अधिवेशन। ऑर्गन क्या है? निष्क्रिय निष्क्रिय गैस। गैस। ऑर्गन क्या है? निष्क्रिय गैस। चलिए, कॉलेज ऑफ डिफेंस मैनेजमेंट कहाँ है? सिकंदराबाद। सिकंदराबाद। शिवाजी के संरक्षक कौन है? दादाजी कौन देव। दादाजी कौन देव। दादाजी कौन देव। सीधा शिवाजी के संरक्षक कौन है? तो कौन देव, तो कौन है? दादाजी कौन देव। दादाजी कौन देव। दादाजी कौन देव। शिवाजी के संरक्षक कौन है? दादाजी कौन देव। दादाजी कौन देव। दादाजी कौन देव। शिवाजी के संरक्षक कौन है? दादाजी कौन देव। शिवाजी के संरक्षक कौन है? दादाजी कौन देव। चलिए, मराठा साम्राज्य का अंतिम पेशवा कौन है? बाजीराव द्वितीय। बाजीराव द्वितीय। मराठा साम्राज्य का अंतिम पेशवा कौन है? बाजीराव द्वितीय। मराठा साम्राज्य का अंतिम पेशवा कौन है? बाजीराव द्वितीय। मराठा साम्राज्य का अंतिम पेशवा कौन है? बाजीराव द्वितीय। बाजीराव द्वितीय। कौन सी?
मराठा साम्राज्य का अंतिम पेशवा कौन है? बाजीराव द्वितीय। मराठा साम्राज्य का अंतिम पेशवा कौन है? बाजीराव द्वितीय। मराठा साम्राज्य का अंतिम पेशवा कौन है? बाजीराव द्वितीय। चलिए, भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है? कमल। कमल। भारत का राष्ट्रीय फूल? 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 कमल। भारत छोड़ो प्रस्ताव का आलेख किसने बनाया था? मौलाना अबुल कलाम आजाद। भारत छोड़ो प्रस्ताव का आलेख किसने बनवाया? मौलाना अबुल कलाम आजाद। भारत छोड़ो प्रस्ताव का आलेख किसने बनवाया? मौलाना अबुल कलाम आजाद। मौलाना अबुल कलाम आजाद। भारत छोड़ो प्रस्ताव का आलेख किसने बनवाया? मौलाना अबुल कलाम आजाद। भारत छोड़ो प्रस्ताव का आलेख किसने बनवाया? मौलाना अबुल कलाम आजाद। मौलाना अबुल कलाम आजाद। मौलाना अबुल कलाम आजाद। मौलाना अबुल कलाम आजाद। रॉकेट एवं जेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? न्यूटन के तृतीय नियम। न्यूटन के तृतीय नियम। रॉकेट एवं जेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? न्यूटन के तृतीय नियम। न्यूटन के तृतीय नियम। रॉकेट एवं जेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? न्यूटन के तृतीय नियम। रॉकेट एवं जेट न्यूटन के किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तृतीय नियम। किसके? तृतीय नियम पर। न्यूटन के तृतीय नियम पर। चलिए, भारत में आधुनिक उद्योग धंधे का प्रादुर्भाव, भारत में आधुनिक उद्योग धंधे का प्रादुर्भाव क्या हुआ था? 18वीं सदी में। क्या? 18वीं सदी में। भारत में आधुनिक उद्योग धंधे का प्रादुर्भाव आधुनिक 18वीं सदी में। क्या? 18वीं सदी में। भारत में आधुनिक उद्योग धंधे का प्रादुर्भाव 18वीं सदी में। भारत में आधुनिक उद्योग धंधों का प्रादुर्भाव 18वीं सदी में। भारत में आधुनिक उद्योग धंधे का प्रादुर्भाव 18वीं सदी में। एंटी मनी का अग्रणीय उत्पादक राज्य कौन सा है? उड़ीसा। एंटी मनी का अग्रणीय भाग कौन सा है? उड़ीसा। एंटी मनी का अग्रणीय उत्पादक राज्य 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 उड़ीसा। उड़ीसा। प्रथम राष्ट्रमंडल खेल कहिया हुआ था? 1930। प्रथम राष्ट्रमंडल खेल 1930। प्रथम राष्ट्रमंडल खेल 1930। प्रथम राष्ट्रमंडल खेल 1930। प्रथम राष्ट्रमंडल खेल 1930। कहाँ हुआ था? कनाडा के हैमिल्टन शहर में। 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 प्रथम राष्ट्रमंडल खेल कब हुआ था? 1930 में। 1930 में। कहाँ हुआ था? कनाडा के हैमिल्टन शहर में। कनाडा के हैमिल्टन शहर में। संविधान का भाग 9 में क्या है? पंचायतों का उल्लेख। पंचायतों का उल्लेख। कौन? पंचायतों का उल्लेख। संविधान के भाग 9 में क्या है? पंचायतों का उल्लेख। संविधान के भाग 9 में क्या है? पंचायतों का उल्लेख। संविधान के भाग 9 में क्या है? पंचायतों का उल्लेख। संविधान के भाग 9 में पंचायतों का उल्लेख। संविधान के भाग 9 में पंचायतों का उल्लेख। प्रथम राष्ट्रमंडल खेल कब हुआ था? 1930। कहाँ हुआ था? कनाडा के हैमिल्टन शहर में। कनाडा के हैमिल्टन शहर में। एंटी मनी का अग्रणीय उत्पादक राज्य उड़ीसा। एंटी मनी का अग्रणीय उत्पादक राज्य उड़ीसा। भारत में आधुनिक उद्योग धंधे का प्रादुर्भाव 18वीं सदी में। 18वीं सदी में। कहा? 18वीं सदी में। सिद्धांत हो गया रॉकेट के एवं जेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? न्यूटन के तृतीय नियम। भारत छोड़ो प्रस्ताव का आलेख किसने दिया था? मौलाना अबुल कलाम आजाद। किसने बनाया था? मौलाना अबुल कलाम आजाद। भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है? कमल। शिवाजी के संरक्षक कौन है? दादाजी। कौन थे? दादाजी। कौन थे? मराठा साम्राज्य का अंतिम पेशवा कौन था? बाजीराव द्वितीय। बाजीराव द्वितीय। कॉलेज ऑफ डिफेंस मैनेजमेंट कौन है? सिकंदराबाद। सॉरी, कॉलेज ऑफ डिफेंस मैनेजमेंट कहाँ है? सिकंदराबाद। कहाँ है? सिकंदराबाद। शिमला सम्मेलन क्या हुआ था? 25 जून 1945। 25 जून 45। 25 जून 1945। 45। प्रेशर कुकर में भोजन जल्दी पकता है क्यों? जल का परिमाण ज्यादा होता है। ऑर्गन क्या है? निष्क्रिय गैस है। राष्ट्रीय गान कब और कहाँ गाया गया था? 27 दिसंबर 27 1911 में कोलकाता के अधिवेशन में। कलकत्ता के अधिवेशन में। सेट नंबर 11 और 12 कंप्लीट हो गया।